नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ना 18 फरवरी के दिन जो आप लोग का मैथ का पेपर होने वाला है बिहार बोर्ड क्लास 10th का, उसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जिन जिन बच्चों का मैथ कमजोर है, जिनको मैथ अच्छे से नहीं समझ में आती है, तो बाबू अच्छे तरीके से मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, उसको एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ वही हूबहू बोर्ड एग्जाम में आ जाता है हर साल। तो अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को आप याद जरूर कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो देखिए बाबू, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है। तो बाबू इसका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी -1 होगा। बहुत लड़के ने इसका आंसर +1 पर टिक लगाते होंगे, क्योंकि बाबू देखो फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये फार्मूला रहेगा तब इसका आंसर +1 होगा, लेकिन अगर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में सेक स्क्वायर थीटा पहले रहेगा तो इसका आंसर -1 हो जाता है। तो इसका आंसर -1 हो जाता है। तो ऊपर वाला रहेगा तो +1, नीचे वाला रहेगा तो -1। तो इसमें क्वेश्चन में नीचे वाला है, ये वाला है आपका, तो -1 आपका आंसर मिलेगा डी नंबर वाला। अगला हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, रैखिक बहुपद का घात होता है। रैखिक बहुपद का घात दोस्तों हमेशा 1 होता है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है, तो आप याद कर लीजिएगा। ये रटने वाला क्वेश्चन एकदम रट जाइए। मैथ का हम आपको ना लड़ने वाला VVI क्वेश्चन बताने वाले हैं, अब बता रहे हैं, तो इसके आप अच्छे तरीके से ना रट जाइएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो त्रिघात का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब क्या होता है 3, तो शून्यक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आंसर आपका मिल जाएगा तीसरा का सी नंबर मिल जाएगा। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो शून्यक कहेगा या घात कहेगा। शून्यक भी 1 होता है रैखिक बहुपद का, और घात भी 1 होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, याद कर लीजिए। पांचवा नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² प्लस में 2x माइनस में 3 बराबर में 0 के मूलों का योग का मान होगा। तो मूलों का योग दोस्तों, मूलों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में b/a होता है। तो यहाँ से आप a का मान निकालिएगा तो x² के पीछे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। b का मान निकालिएगा तो x के पीछे 2 है तो 2 हो जाएगा। c का मान आपका -3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस, b का मान क्या है 2 है, a का मान 1 है। तो -2/1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल और केवल -2 मिलेगा। तो -2 अगर थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो इसका आंसर +2 मिल जाएगा आपका, और आंसर में है। और आप सोचेंगे कि सर हमारा ऑप्शन में +2 मिला है और है, यही सही हो सकता है। नहीं बाबू, -2 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन हम आपको बता दें, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना इतना बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है ना। तो माइनस है तो -b में रखेंगे, और b का मान क्या है, तो b का मान दोस्तों यहाँ से निकालोगे तो -2 मिल जाएगा, और a का मान यहाँ से आपका 1 मिल जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस में 2/1, और 2/1 को भाग दीजिएगा तो 2 मिलेगा। इसका आंसर आपका मिल जाएगा +2 मिल जाएगा। किसी का -2 मिल रहा है तो किसी का +2 मिल रहा है, यही होता है दोस्तों। थोड़ा सा भी माइनस प्लस गलती करेंगे ना तो आंसर में हम लोग का गलती मिलेगा। तो याद रखिएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा 6 नंबर का। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर x² प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। तो बाबू अल्फा इंटू बीटा का मान पता है क्या होता है c/a। तो c का मान देखो, यहाँ से आपका c का मान 10 मिल जाएगा, और a का मान क्या मिलेगा, यहाँ से x² का गुणांक 1 है तो 1 मिल जाएगा। तब 10 में 1 में भाग दीजिएगा तो 10 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 7 का ए नंबर मिल जाएगा। आपका 7 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये एग्ज़ाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है, और मैं आप सबको सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, और हर दिन आपको ना एग्ज़ाम के दिन आपको मदद करेंगे, है ना। हर पेपर के दिन आपको हेल्प किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है फ्री वाला, अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करेगा उसी को ना हम मदद कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो मेरा नंबर है नहीं, ना ही
आपका मेरे पास नंबर है कि हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं या फिर कुछ बता सकते हैं, इसलिए व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें सब किसी को एक ही साथ में हम बता देते हैं। ठीक है, तो बाबू 8 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ देख लीजिए कि बी एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स माइनस में सी बराबर में 0 का विवेचक होगा। देखो विवेचक का मतलब होता है डी। तो सबसे पहले अगर हम पूछे ए का मान क्या होगा, तो ए का मान दोस्तों ये एक्स स्क्वायर का गुणांक बी हो जाएगा। बी का मान क्या होगा, बी का मान एक्स का गुणांक ए हो जाएगा। सी का मान क्या है, तो माइनस में सी है। अब आपको मान निकालना है डी का, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर में माइनस में 4ac, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। अब देखिएगा, और चूंकि बराबर में इधर 0 दिया है ना, तो बराबर में आप 0 मान सकते हो। तो b का मान क्या है, b का मान a है, तो b के जगह पे a रखेंगे ए स्क्वायर माइनस में 4, a के जगह पे b है, c के जगह पर माइनस c है। तो कितना मिल जाएगा, देखिएगा कितना मिलेगा, ये डी है ना, डी बराबर में 0 नहीं होगा क्योंकि समान तो मान दिया ही नहीं है, तो बराबर में 0 कैसे हो सकता है, नहीं होगा। तो देखिए ये ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस में हो जाएगा, और ये आपका 20c हो जाएगा, प्लस में 4bc हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस में 4bc ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि डी बराबर ए स्क्वायर प्लस में 4bc मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो जिसका पावर 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा, पावर 2 है तो द्विघात समीकरण होगा। हालांकि दोस्तों ये सी नंबर भी हो सकता है, लेकिन क्या है ना, एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर, प्लस में एक्स में 3 में गुणा होगा तो 3x, और बराबर में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स के पावर 2 कहीं बच में नहीं करेगा, इसलिए ये नहीं होगा। और डी नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाटा में एक्स आ चुका है, अगर बाटा में एक्स आ चुका है तो हमारा नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको रूल बताया ही था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा 9 नंबर का। 10वां नंबर आपका क्वेश्चन आता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0 के मूलों का योग। दोस्तों मूलों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटे ए होता है। तो काफ़ी लड़के पता है क्या सोचेंगे, सर माइनस में बी बटे ए हमारा फार्मूला होता है, तो यही आंसर हो जाएगा ना। अभी लाखों देखो हज़ारों लड़के कमेंट करें यस सर यस सर यस सर, माइनस में बी बटे ए होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। लेकिन गलत है सर, गलत 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 है आपका। देखो सबसे पहले माइनस है तो माइनस लिखिए, बी का मान क्या है, तो बी का मान सर देखो माइनस बी है, तो बी का मान माइनस बी लिखो, और बाटा में ए का मान क्या है, ए है, तो ए का मान ए लिखो। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बी हो जाएगा, बाटा में ए, तो इसका आंसर मिलेगा प्लस में बी बटे ए मिलेगा ना, प्लस में बी बटे ए, तो आप लोग माइनस में बी बटे ए दे रहे हो, तो 10 का आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा का बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो इसका मान होता है माइनस में बी बटे ए। तो बी माइनस है तो माइनस, पहले बी का मान बताओ, बी का मान यहाँ से -1 मिल जाएगा, -1, ए का मान भी आपका 1 मिल जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस 1/1, 1/1 को भाग दोगे 1 मिलेगा, तो वो भी प्लस में 1 मिलेगा, सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा, ये दोस्तों 12 नंबर आपका क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज ए बी सी कमा त्रिभुज डी ई एफ समरूप है एवं इसके क्षेत्रफल 36 सेमी स्क्वायर और आपका दिया है 49 सेमी स्क्वायर, तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 36 को रूट में करो अनुपात निकालो, फिर 49 को रूट में करो अनुपात निकालो, 36 का वर्गमूल 6, 49 का 7, 6 और 7 आपका आंसर बी नंबर मिल जाएगा। इससे आसान और कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को इतना आसानी से हम लोग बता दे रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आंसर आपका 12 का बी नंबर मिल जाएगा। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 13 नंबर प्रश्न है, किसका कथन किसका कथन यह है कि दो समान कोणों के त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, तो थेल्स जी का कथन है, ऑप्शन नंबर आपका 13 का बी नंबर मिल जाएगा। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा तो याद रखिएगा, अगर दोस्तों देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट क्वेश्चन हमको लगता है कि किया गया है कि सरल रेखा x बराबर आपका पता है -1 है और y बराबर क्या है, तो 3 दिया है, याद रखना
x बराबर -1 और y बराबर 3। अगर दोस्तों x और y का मान दोनों दिया है तो वो एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। जैसे कि आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 दे सकते हैं। सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर -2 है। देखिए x का कुछ भी मान हो सकता है, y का कुछ भी मान हो सकता है। तो अगर x का मान कुछ भी, y का मान कुछ भी दिया है तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होगा। तो यहाँ पर आपका 14 का भी बी होगा आंसर और 15 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर बी होगा। लेकिन याद रखना, अगर x बराबर, केवल x बराबर अगर कुछ दिया है मान, अगर x का मान कुछ दिया है तो वो y अक्ष के समांतर हो जाएगा, y अक्ष के समांतर। अगर y का मान कुछ भी दिया रहे तो वो x अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन होता है दोस्तों, उतना भारी नहीं होता है ना। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर आता है। बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो 3 में माइनस दिख रहा है और 5 में प्लस दिख रहा है, और माइनस कमा प्लस ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, मूल बिंदु से P3, -4 की दूरी क्या होगा। तो 3 का स्क्वायर कर दो प्लस में -4 का स्क्वायर कर दो रूट में। अब देखो कितना मिलता है, 9 + 16 जोड़ोगे कितना मिलेगा, तो 25। 25 का वर्गमूल 5, आंसर मिल गया 5। देखो बहुत आसानी से, क्योंकि देखो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी पूछेगा तो यही वाला फार्मूला लगाना, अंदर रूट में x² + y²। तो x का मान 3, y का मान -4, और उसी फार्मूले पर हम यहाँ पर बैठाए हैं तो हमारा मान 5 मिला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु 4, -5 में कोटि का मान क्या होगा। देखो बाबू, जो पहला होता है वो भुज होता है, कोई भी बिंदु रहे पहला भुज होता है, और दूसरा क्या होता है, कोटि होता है। तो बता दो कोटि का मान कितना हो जाएगा। दूसरा कोटि -5 है ना, तो -5 होगा। देखो ऑप्शन में मिस प्रिंट किया है, ऑप्शन में नहीं है तो -5 होगा, है ना, -5 होगा। ऑप्शन में गलत दे दिया है तो आप लोग -5 पर ही टिक लगाइएगा, क्योंकि ऑप्शन में गलत दे दिया है ना। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, कोटि -5 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन वहाँ पर माइनस छूट गया है। ओके, चलिए अगला हमारे पास 29 नंबर क्वेश्चन आता है। ये दोस्तों क्वेश्चन है कि बताइए बिंदु 2,4 एवं 0,0 को जोड़ने वाली रेखा को मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो दोस्तों दोनों बिंदु का पहला जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, है ना, दोनों बिंदु का दूसरा जोड़कर आप 2 से भाग दे दीजिए। जितना मिलेगा उतना आंसर हो जाएगा। तो ये मिलेगा 2/2, ये मिलेगा 4/2। ये एक बार में कटेगा, ये 2 बार में, तो 1,2 आंसर मिलेगा। और 1,2 देखिएगा ना, तो ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, ऑप्शन तो है टिक लगाने का, तो ऑप्शन नंबर हम डी पर टिक लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन आता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। तो कुछ नहीं करो, x² को रूट में डाल दो, अनुपात y² को रूट में डाल दो। अब बाहर निकालो, x² का वर्गमूल x निकल जाएगा और y² का वर्गमूल y निकल जाएगा, तो x अनुपात y मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। y अनुपात x मत बताना, x अनुपात y बताना, है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सबसे आसान तरीका है, बता दे सबसे आसान तरीका क्या है बाबू। सबसे आसान तरीका है वर्ग चिन्ह निकालने का कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, यानी कि 15 और 25 को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, तो मिल जाएगा 40/2, भाग दोगे तो 20 मिल जाएगा, और आंसर आपका बी नंबर 20 मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। अब देखिएगा 22 नंबर, ये क्वेश्चन है, किस वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr और बराबर में दिया है 66, है ना। तो 2 × 22/7 हो जाएगा, पाई का मान गुणे में r बराबर में 66, है ना। तो देखिए 22 तियाँ 66 होता है ना, 22 तियाँ 66 होता है, हाँ 22 तियाँ 66 होता है। ओके, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 में r में गुणा करेंगे तो 2r बराबर में 7 में 3 में गुणा करेंगे 21, तो r का मान कितना मिल जाएगा, 21/2 मिल जाएगा r का मान। अब कह रहा है कि वृत्त का व्यास निकालो, तो वृत्त का व्यास होता है d बराबर 2r होता है, तो लिखेंगे 2 × r का मान 21/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 21 केवल मिल जाएगा, तो 21 केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा।
मिल गया ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। तो याद रखना ऑप्शन नंबर आपका 22 का ए नंबर मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 21 पाई सेमी स्क्वायर है, वृत्त की परिधि होगा। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर, और बराबर में दिया है 81 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 81, तो आर का मान निकालोगे तो 81 रूट में चला जाएगा और इसका वर्गमूल 9 निकल जाएगा। तो आर का मान 9 निकल गया। अब आपको निकालना है वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, और पाई का मान मत रखो, पाई का मान आप रहने दो, पाई ही रहने दो। आर का मान क्या है 9 है, तो 9 दूने के 18 पाई मिल जाएगा। 18 पाई देखो बी ए नंबर में दे दिया है, तो 23 का आंसर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 24 नंबर। ये क्वेश्चन है, प्रथम 5 धनात्मक समपूर्णांकों का मान दिया। तो 5 को धनात्मक समपूर्णांक क्या होगा? समपूर्णांक 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। 5 को हो गया, सबको जोड़ दो, 5 से भाग दे दो, कितना मिल जाएगा? 20 10 30 मिलेगा। 30 को हम 5 से भाग दे देंगे, कट जाएगा 6 बार में, आंसर 6 मिल जाएगा। सी नंबर वाला बहुत आसान क्वेश्चन है। 24 का आपका सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर। एक थैले में 7 लाल, 8 हरा, 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक से निकाला जाता है, इसके न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो बाबू ये बताओ टोटल गेंदवा को होगा 7 गो, 8 गो, 15 गो, 15 गो, 5 गो, आपका 20 गो। तो टोटल आप नीचे कर दो, टोटल 20 गो है। तो कह रहा है कि लाल नहीं लेना है और ना ही सफ़ेद लेना है। तो लाल को नहीं लेना है, लाल को नहीं लेना है, सफ़ेद को नहीं लेना है। तो बच्चा क्या है 8 हरा, तो हरा को लेना है, 8 ले लो। अब कटा दो, 4 दूने के 8 और 4 पचे 20, 2/5 बार में कट जाएगा, और 2/5 ऑप्शन में देखो सी नंबर में दिया है आंसर आपका। तो 25 का सी नंबर मिल जाएगा। 26 नंबर आपका क्वेश्चन आता है, यदि घटना ई पूरक घटना ई डैश हो तो निम्नलिखित में कौन सही होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा P प्लस पी डैश। P प्लस पी डैश बराबर में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 होता है, क्योंकि P का मान 1 और P डैश का मान 0 होता है। तो आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? दोस्तों असंभव घटना की प्रायिकता का मान ना 0 होता है, हमेशा आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, देख लो ना 15 में, 19 में, 20 में, 22 में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, किसी घटना ई के लिए घटित होने की प्रायिकता P हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? यानी कि दोस्तों प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है। तो आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है? न्यूनतम मान 0 होता है, और अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? 1 होता है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका मिल जाएगा 1 सी नंबर वाला, ठीक है। तो बाबू हम आपको 30 देखो, हम जितना क्वेश्चन मेन खोजते हैं ना किताब से और मेन गाइड से, या फिर दोस्तों आपके क्वेश्चन बैंक से, जो मेन क्वेश्चन खोजते हैं एग्जाम में लड़ने वाला, जितना खोज लेते हैं ना उतना हम बता देते हैं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से आपको अच्छे से समझ में आया ना? अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा सर नहीं समझ में आया, और अच्छे से बताइए, और अच्छे से बताइए। क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तभी हम कुछ और नया तरीका आजमाएंगे आपको समझाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर 18 फरवरी दिन आप अच्छे एग्ज़ाम देना चाहते हो मैथ का, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम आपको सिखाएंगे, है ना। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।